हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 13.2 तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, पहले नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स 13.3 में इसमें देखिए टोटल हमारे 10 प्रश्न हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नावली 13.3 का पहले नंबर प्रश्न लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया था कि दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हमारा क्या है, दोनों घन है। इसको जब जोड़िएगा तो क्या बोला गया कि घनाभ बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 2 बार आयत बना लीजिए। एक हमारा आयत बन चुका है और एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर और बना लेते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर घनाभ बना लेंगे। एक देखिए जैसा हम आपके सामने बना रहे हैं बिल्कुल ठीक आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अभी कितना हमारा घनाभ एक ही है, हमें नहीं पता चल रहा है कि हम यहाँ पर कहाँ से जोड़े हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप यहाँ से फ्रेंड्स एक पाई खींच लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से हल्का सा एक तिरछा खींच दीजिएगा ऐसे। फिर यहाँ से फ्रेंड्स देख लीजिए जिस प्रकार से हम करते चल रहे, यहाँ से पूरा इसको यहाँ से मिला दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 3D शेप में आ चुका है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है कि एक घन हमारा यहाँ पर है और दूसरा घन यहाँ पर है, और दोनों को जोड़ दिए तो हमारा एक घनाभ बन गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया था, घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फार्मूला ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है 2 × में LV प्लस में BH प्लस में HL। अब फ्रेंड्स इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि घनाभ का लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा। तो यहीं पर हम नीचे लिख लेते हैं घनाभ का लंबाई, और यहीं पर घनाभ का चौड़ाई लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इसका ऊंचाई भी लिख लेते हैं, तभी तो हमारा हल होगा प्रश्न। ये तीनों तो हमें यहाँ पर जानना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले लंबाई हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी कितना 8 ही सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी यहाँ पर फ्रेंड देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हमारा 8-8 सेंटीमीटर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जब दो घन को हम जोड़ दिए आपस में, तो जो लंबाई पहले देखिए इतना था, वो लंबा हमारा बढ़ करके इतना हो गया है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये 8 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, इसका 8 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, तो लंबाई 8 सेंटीमीटर ये, 8 सेंटीमीटर ये, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। लेकिन फ्रेंड्स देखिए चौड़ाई जो था, चौड़ाई तो वही रहेगा। यहाँ भी अगर 8 है तो यहाँ भी 8 रहेगा, चौड़ाई में हमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा, और ना ही फ्रेंड्स हमारा ऊंचाई में कोई बदलाव मिलने वाला है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जब भी अगर हमारा दो घन को जोड़ने वाला क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमारा लंबाई में फर्क पड़ेगा। सभी हमारा सेम है तो डायरेक्ट आप लंबाई को डबल कर दीजिएगा। अगर यहाँ 4-4 रहता तो हम 8 लिखते हैं, 6-6 रहता तो 12 लिखते हैं, और बाकी चौड़ाई और ऊंचाई को सेम ही रहने देते, कोई दिक्कत अब नहीं है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स लंबाई को हम यहाँ पर L से दर्शाए हैं, चौड़ाई को हम यहाँ पर B से दर्शाए हैं, और ऊंचाई को H से। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फार्मूला तो हम ऊपर ही लिख दिए। अब इसके जगह फ्रेंड्स यहाँ पर मान बैठाइए, 2 × में क्या है L × B, L × B यानी 16 × 8, और उसके बाद फ्रेंड्स प्लस में BH है, B × में H यानी 8 × में 8। उसके बाद में H और L है, H कितना है 8, और गुना में L कितना है 16। ठीक है फ्रेंड्स लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर गुना कर दीजिए, 16 8 कितना होता है हमारा 28 से यानी 128, और यहाँ पर 8 8 के 64, और 16 8 28 से 128 लिख लिए हैं। अब यहाँ पर इसको जोड़ना है आपको। यहाँ पर देखिए 8 8 16, 4 20 के 0, हाथ में 2 2 6 8, 8 2 10, 10 2 12 के 2, हाथ में 1 और 1 1 2, और एक बाकी कितना हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 320। और फ्रेंड्स देखिए जब 320 लिखने के बाद अगर 2 से जब गुना कीजिएगा तब 32 दूनी के 64, 0 है तो 0, यानी कि फ्रेंड्स हमारा 640 क्या था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। देख लीजिए प्रश्न कुछ भी बड़ा नहीं था,
बस फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला का खेल था। अगर आपको फार्मूला आता होगा तो तुरंत बना दीजिएगा, नहीं आता होगा तो नहीं बनेगा। तो चलिए पहले नंबर हल हो चुका। अब हम इसी तरह से आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर हमने दूसरा नंबर प्रश्न भी लिख लिया। इसमें बोला गया है एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे घन का। देखिए एक भुजा हमारा कितना 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लिख लेंगे घन का भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो लिख लेते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होगा फ्रेंड्स 6 गुना भुजा स्क्वायर। जो भी हम यहाँ पर फार्मूला आपको बता रहे हैं वो सभी फार्मूला आप जरूर से एक बार कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। एक अलग से फेयर का कॉपी बनाएगा, उसमें सभी फार्मूला को आप लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 को छोड़ रहने दीजिए। अब भुजा यहाँ पर कितना दिया गया 12 प्रश्न में ही, तो भुजा का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 6 का 6, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 144। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये भी हमारा जो निकल रहा है वो सेंटीमीटर में ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दीजिए। और क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको मालूम ही है कि स्क्वायर में आएगा 6 चौके 24, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 और 2 बाकी 26, और 6 कम 6 और 2 बाकी कितना हो जाएगा 8। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स टोटल जब इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यही था हमारा दूसरा नंबर प्रश्न, ये भी हल हो चुका है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तीसरा नंबर प्रश्न भी लिख लिया। इसमें बोला गया है एक घनाभकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम पहले एक घनाभकार बोला गया तो एक घन का फिगर बना लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप फिगर नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ पर हम फिगर बना ही लेते हैं। देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर हम घनाभकार का फिगर बना दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया था उसका लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा घनाभ की लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर और उसका चौड़ाई था 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिएगा घनाभ की चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे घनाभ की ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोला गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको लिखाए हैं पहले नंबर में 2 × LV प्लस में BH प्लस में HL। अभी फ्रेंड्स आपको हम लिखाए थे, बस वही फार्मूला यहाँ पर आया है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी को सामने आपको लिख दिए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, ताकि यहाँ पर फार्मूला में रखने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 को 2 रहने देंगे। L क्या था हमारा लंबाई, B क्या था चौड़ाई, यानी 15 गुना में 14 और प्लस BH था, B क्या था हमारा चौड़ाई और फ्रेंड्स H क्या था ऊंचाई, तो लिख देंगे प्लस में H क्या था हमारा 13 और गुना में L क्या था लंबाई 15 लिख दिए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इसको बस गुना करना है। 15 चौके कितना होता है 60, 60 का 0 हाथ में 6, 15 एकम 15, 6 21 210 प्लस में 14 तिया 42 का 2 हाथ में 4, 14 एकम 14 4 18 182 और 15 तिया का 45 के 5 हाथ में 4 और 15 एकम 15 और 15 4 कितना होगा फ्रेंड्स 19, तो लिख दीजिएगा। अब चलिए इसको 2 गुना में इसको जोड़ लेंगे, 5 और 2 7 और 0 जोड़िएगा तो 7 ही रहेगा। 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 और 17 एक 18, 18 के 8 हाथ में 1, 1 1 2 और 2 2 4 एक बाकी 5। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 587 आया तो गुना कर देंगे, 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 8 16 1 17 5 दूनी 10 1 11, यानी कि फ्रेंड्स 1174 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न आपके सामने हल कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि तीसरे नंबर में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए चौथे नंबर प्रश्न भी यहाँ पर लिख लिए। इसमें बोला गया है ऐसे घनाभकार पिंड का भुजा ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अगर यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब बात करें तो यहाँ पर लिख देंगे हम जो निकालना है फ्रेंड्स घनाभकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं घनाभकार
पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स क्या फार्मूला होता है इसका, लिख देते हैं 6 गुना में भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 6 गुना में भुजा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा दिया गया कितना 2400 वर्ग मीटर, तो बस आप इसके सामने लिख दीजिएगा 2400 और 6 को 6, और फ्रेंड्स इसके बाद लिख देंगे यहाँ पर भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर ही, क्योंकि यही तो हमें निकालना है। तो देखिएगा ये फ्रेंड्स हमारा अभी गुना में, जब इस तरफ आएगा तो भागा में कट जाएगा, 6 चौके 24 और डबल 0, यानी कि फ्रेंड्स भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है हमारा 400। ये क्या था हमारा मीटर में, तो मीटर लिख देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए भुजा बराबर अभी क्या ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इस साइड में आएगा तो रूट में हो जाएगा ये हमारा 400। तो देखिए भुजा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 400 को 20 गुना में 20, और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हमारा 2 बार 20 है तो एक 20 बाहर निकल जाएगा, तो भुजा हमारा कितना निकल कर आ चुका है 20 मीटर। तो फ्रेंड्स यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया था, ऐसे घनाभकार पिंड का भुजा ज्ञात करना। तो देखिए हम भुजा निकाल चुके हैं, 20 मीटर आया है। ठीक है, यहाँ पर हम फिगर नहीं बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर फिगर बना लीजिएगा। तो चलिए इस प्रकार से हमारे चौथे नंबर भी हल हो चुका है। अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए हम 5वें नंबर प्रश्न भी लिख लिए। यहाँ पर बोला गया है ऐसे घनाभाकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए चौथे नंबर में तो फिगर नहीं बनाए थे, लेकिन चलिए एक घनाभाकार साबुन है तो यहाँ पर फिगर बना देते हैं। नहीं भी बनाएगा फ्रेंड्स इसमें भी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर एक फिगर बना ही देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए फिगर बनाना कितना आसान है, आपको बस 2 आयत बना लेना है, बस इसको इसी तरह से मिला लेना है। ये देखिए ये हमारा घनाभाकार आकार का साबुन का यहाँ पर फिगर बन चुका है। ठीक है, जिसका लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे घनाभाकार साबुन का, या फिर साबुन की एक लंबाई था 6 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। घनाभाकार साबुन की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। और देखिए फ्रेंड्स इसका हमें ऊंचाई नहीं दिया गया, क्योंकि ऊंचाई तो निकालना है, तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर लिख लेंगे वाट। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, अभी जस्ट हम आपको हल कराए हैं, पिछले ही प्रश्न में बताए थे। चलिए फिर से ही फार्मूला लिख देते हैं, जितना बार फ्रेंड्स आपके नज़र से निकलेगा आपको याद होते चलेगा। लिख देते हैं घनाभाकार साबुन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा 2 × में LB प्लस में BH प्लस में HL। लिख दिए हैं आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला को लिखेंगे 2 × में LB, L क्या है फ्रेंड्स लंबाई 6 और चौड़ाई क्या है 5, तो 6 गुना में 5 प्लस में BH, B हमारा कितना है 5, H फ्रेंड्स हमें नहीं मालूम है तो H को H ही रहने दीजिएगा, H ही तो निकाल रहे हैं, इसमें भी H नहीं मालूम है तो H गुना में L तो पता है 6, तो लिख दीजिएगा 6। तो चलिए जो पता है उसको गुना कर लेते हैं, 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, 5 गुना H करेंगे तो 5H, और 6 गुना H कीजिएगा तो 6H लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं नीचे में 2, यहाँ पर गुना में ये 30 को रहने दीजिए, अब 5 और 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 11H, तो ये प्लस में लिखिएगा 11H हमारा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा यहाँ पर बोला गया है वही हम लिखे हैं। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इसे ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाए तो इसे अंदर ही रह देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कितना था, प्रश्न में दिया गया था 148 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसके बराबर में आप 148 वर्ग सेंटीमीटर लिखते चलिएगा। ठीक है, तभी तो हमारा हल होगा, इसे तो छोड़ ही दिए थे, लिख लिए हैं। अब देखिए ये 2 फ्रेंड्स हमारा गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 × 7 = 14 और 2 × 4 = 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 11H को रहने दीजिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स 30 अभी भी प्लस में, और जब इस साइड में आएगा तो 74 के पास चला जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा प्लस वाला। तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे 11H बराबर में 4 में से 0 घटाएगा तो कितना आएगा 4, और 7 में से 3 घटाएगा तो कितना आएगा 4। कहने का मतलब फ्रेंड्स 11H बराबर 44 आ जाएगा, तो 11 से 44 कट जाएगा 4 बार में, तो H का मान कितना आ जाएगा 4, तो H बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 4। और फ्रेंड्स हमें ऊंचाई ही बोल रहा था निकालने के लिए, जो कि हम निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर 4 आ जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स ये रहा 5वें नंबर प्रश्न, इसमें बोला गया था कि तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। एक घनाभकार साबुन की लंबाई दिया गया था, चौड़ाई दिया गया था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था और ऊंचाई पूछ रहा था, तो जो कि हम निकाल लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं।
तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपके सामने बुक है। आज हमने प्रश्नावली 13.3 का पहले नंबर प्रश्न और इधर फ्रेंड्स देखिएगा दूसरे नंबर प्रश्न और तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पाँचवें नंबर, यहाँ तक फ्रेंड्स 1 से 5 प्रश्न हल कर लिए हैं। और फ्रेंड्स देखिए कल हम क्या करेंगे, ये 6 नंबर से लेकर के इसमें टोटल 10 ही प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कल हम यहाँ पर 10 प्रश्न खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कल हमारा प्रश्नावली 13.3 पूरा खत्म हो जाएगा। और आज फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न इसमें शेष रह गया आप एक बार घर पर बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, आपका होमवर्क में रहेगा। जब फ्रेंड्स कल हम इसका वीडियो बनाकर डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा कि कितना प्रश्न आपका सही था और कितना गलत था। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल आपसे बचे हुए प्रश्नों के साथ।